मैंने विचार है, चिंतन, उसको भी एक साधना का भाग बताया है कि इस पे विचार कीजिए, इस पे मनन कीजिए। हम कहते हैं उसको चिंतन भी नहीं कहते हैं, हम उसे मनन कहते हैं, जो कि पारंपरिक शब्द है मनन। हाँ, वो ज्ञान मार्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मनन कैसे करना है? देखिए, जिसे ज्ञान नहीं हो कोई मनन नहीं कर सकता। किस पे मनन करेगा वो? जो मन में धारणाएं बनी हैं, कल्पनाएं हैं, उसके वही तो बार बार दोहराएंगे मनन में भी। तो जब मनन होगा तो ज्ञान पर ही होगा, इसलिए वो चेतन मनन ही होगा। अचेतन तो क्या होगा? वो तो बस विचारों का बवाल होगा एक। और मनन की में जो बुद्धि चलती है वो विशेष होती है। अगर मनन के समय आपके मन में अतार्किक विचार आ जाए जो अज्ञान से भरा हो, तो पकड़ लिया जाता है, तो उसको बुद्धि पकड़ लेती है। ज्ञान से भरी बुद्धि। श्रवण नहीं किया तो क्या मनन, क्या चिंतन? जो श्रवण है उसी पर मनन होना चाहिए। और अगर ज्ञान हुआ है तो वो तुरंत पकड़ाई में आ जाता है कि कहाँ पर मैं गलत सोच रहा हूँ, ज्ञात हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। और अब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं तार्किक हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पे मुझको तर्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो अपने आप ही होगा चिंतन मनन करने के लिए। और अगर प्रश्न उठ रहा है कि मुझे ये नहीं पता ये सब क्या है, तो अब कितना भी मनन कर लें, शायद ही उस पर कितना भी तर्क लगा ले, शायद ही उस पर प्रगति होगी। ऐसे में गुरु कि मेरे मन में ये विचार आया है, वो समझ में नहीं आ रहा, कितना भी तर्क लगाओ ऐसे ही है, उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो ऐसे में गुरु का सहारा लेना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा हो गया है तो मतलब कहीं पर अज्ञान बच गया है, नहीं तो वो अब अवस्था नहीं आती। तो ध्यान दीजिए, जितना अधिक ज्ञान होगा उतना मनन करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सत्यापन मनन ये सब नहीं करना पड़ेगा। तर्क वितर्क भी उसमें भी रुचि समाप्त हो जाएगी। लेकिन शुरू में जब साधक नया आया है ज्ञान मार्ग पे, वो जानना चाह रहा है, तो उसको श्रवण जो किया गया है उसको बुद्धि से तोलना चाहिए। जहाँ प्रश्न आता है पूछना चाहिए जाकर सत्संग में, और ऐसे धीरे 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 वो समाप्त होने लगता है मनन। अगर आजीवन मनन ही चल रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है तो फिर कहीं गड़बड़ है। फिर हम कब कहते हैं कि बुद्धि तेज है? जब वो तार्किक विचार प्रकट करे, जब उसमें तार्किक क्षमता बढ़ जाए तो हम कहते हैं तेज है। नहीं तो हम कहते हैं नहीं, तेज नहीं, मंद है, क्योंकि अब तार्किक नहीं हो रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा जो मन में आ रहा है वो चल रहा है। तो उसको बुद्धि तभी कहा जाएगा जब वो तार्किक। ये तर्क कौन सी बड़ी चीज़ है? आप कहेंगे मुझे तो नहीं आता। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अगर दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो दिन नहीं होगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। मैं सत्य हूँ तो अनुभव नहीं होगा, छोटा सा है। देखिए, ज्ञान मार्ग में हम उतना ही तर्क उपयोग करते हैं जितना ज्ञान के काम का है, बहुत बड़ा नहीं। गणित वाला या वैज्ञानिकों वाला ऐसा लंबा चौड़ा तर्क उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो पहले श्रवण ज़रूरी है, उसके बाद अपने आप वो चिंतन अच्छा होगा। जो ज्ञान के प्रकाश में विचार किया जाए उसे हम कह सकते हैं कि वो सचेतन है, उसमें कुछ प्रकाश है, उसमें कुछ अर्थ है।